बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम सुनने जा रहे हैं कुरान की सबसे खूबसूरत, सबसे दर्द भरी और सबसे सब्र सिखाने वाली कहानी, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी। यह सिर्फ एक पैगंबर की कहानी नहीं, ये कहानी है भाइयों की जलन की, बाप की मोहब्बत की, मासूमियत की और उस सब्र की जो इंसान को अर्श से फर्श और फर्श से अर्श तक पहुंचा देता है। याकूब अलैहिस्सलाम का घर कनान की सरजमीन, एक छोटा सा घर लेकिन नूर से भरा हुआ। इस घर में रहते थे अल्लाह के नबी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम। याकूब अलैहिस्सलाम के कई बेटे थे, लेकिन उनमें एक बेटा था जो सबसे अलग था, जिसके चेहरे पर नूर था, जिसकी आंखों में मासूमियत थी और जिसकी चाल में हया थी। उसका नाम था यूसुफ। यूसुफ अलैहिस्सलाम बचपन से ही बेहद खूबसूरत थे, इतनी खूबसूरती के लोग कहते अल्लाह ने आधी खूबसूरती यूसुफ को दी है। लेकिन दोस्तों, जहां मोहब्बत होती है वहीं अक्सर हसद भी पैदा हो जाता है। भाइयों के दिल में जलन। याकूब अलैहिस्सलाम अपने सभी बेटों से प्यार करते थे, लेकिन यूसुफ से थोड़ा ज्यादा। क्यों? क्योंकि यूसुफ नेक थे, सच्चे थे और दिल के बहुत साफ। यही बात यूसुफ के बड़े भाइयों को चुभती थी। वे कहते, अब्बा सिर्फ यूसुफ को ही क्यों चाहते हैं? हम बड़े हैं, मजबूत हैं, फिर भी उनकी नजर में कुछ नहीं। धीरे धीरे ये शिकायत जलन में बदल गई और जलन नफरत बनती चली गई। वो अजीब सपना। एक रात यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक ऐसा सपना देखा जो उनकी पूरी जिंदगी बदल देने वाला था। सुबह होते ही यूसुफ दौड़ते हुए अपने अब्बा के पास आए। अब्बा, मैंने एक सपना देखा है। याकूब अलैहिस्सलाम ने प्यार से पूछा, बेटा क्या देखा? यूसुफ बोले, मैंने देखा कि 11 सितारे, चांद और सूरज सब मुझे सजदा कर रहे हैं। याकूब अलैहिस्सलाम समझ गए। दोस्तों, याकूब अलैहिस्सलाम कोई आम इंसान नहीं थे, वो नबी थे। उन्होंने फौरन समझ लिया, यह सपना मामूली नहीं है, ये नबूवत की निशानी थी। याकूब अलैहिस्सलाम का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने यूसुफ को सीने से लगाया और बोले, बेटा ये सपना अपने भाइयों को मत बताना, वो तुमसे जलते हैं। शैतान उनके दिलों में और नफरत भर देगा। लेकिन दोस्तों, किस्मत का लिखा कोई टाल नहीं सकता। भाइयों की खतरनाक साजिश। एक दिन यूसुफ के भाई आपस में बैठे थे, उनके दिलों में जहर भरा हुआ था। एक बोला, जब तक यूसुफ जिंदा है अब्बा हमें प्यार नहीं करेंगे। दूसरा बोला, हमें कुछ करना होगा। तीसरे ने कहा, उसे मार देते हैं। लेकिन एक ने कहा, नहीं, खून मत करो, उसे किसी गहरे कुएं में फेंक देते हैं, कोई काफिला आएगा उठा ले जाएगा। और दोस्तों, यहीं से सबसे बड़ा गुनाह तय हो गया। झूठी मोहब्बत का नाटक। भाई याकूब अलैहिस्सलाम के पास आए, चेहरे पर नकली मुस्कान। अब्बा, यूसुफ को हमारे साथ भेज दीजिए, हम खेलेंगे, घूमेंगे, हम उसका ख्याल रखेंगे। याकूब अलैहिस्सलाम का दिल कांप उठा। मुझे डर लगता है कहीं भेड़िया उसे खा न जाए। भाई बोले, अब्बा हम इतने हैं, भेड़िया कैसे आ सकता है? दिल न चाहते हुए भी याकूब अलैहिस्सलाम ने यूसुफ को भेज दिया। कुएं की तरफ सफर, क्लिफ हैंगर। यूसुफ खुश थे। उन्हें क्या पता था कि जिन हाथों में आज वो चल रहे हैं वही हाथ उन्हें अंधेरे में धकेल देंगे। रेगिस्तान, खामोशी और दूर एक पुराना गहरा कुआं। यूसुफ ने पूछा, भाई हम यहाँ क्यों आए हैं? और तभी भाइयों की आंखों से नकाब उतर गया। एक मासूम बच्चा अपने ही भाइयों के साथ रेगिस्तान की खामोशी में चलता जा रहा है। उसे क्या मालूम था कि ये सफर खेल का नहीं बल्कि इम्तिहान का है। जब नकाब उतर गया, कुएं के पास पहुंचते ही भाइयों के चेहरे बदल गए। अब न मुस्कान थी न अपनापन। यूसुफ ने घबराकर कहा, भाई क्या हुआ? आप लोग ऐसे क्यों देख रहे हो? एक भाई ने गुस्से में कहा, आज अब्बा की मोहब्बत का फैसला होगा। यूसुफ पीछे हटे, लेकिन कई हाथ उन्हें पकड़ चुके थे। भाई मैंने क्या गुनाह किया है? लेकिन हसद के कान बहरे होते हैं। मासूमियत की पुकार। यूसुफ रोने लगे। रेगिस्तान में एक बच्चे की सिसकी गूंज रही थी, अल्लाह के लिए मुझे मत मारो, मुझे अब्बा के पास वापस ले चलो। लेकिन जवाब में बस सख्त हाथ थे। कुएं में फेंक दिया गया। भाइयों ने यूसुफ की कमीज उतार ली, वो कमीज जिसे याकूब अलैहिस्सलाम ने प्यार से पहनाया था। और फिर धक्का। एक पल के लिए यूसुफ हवा में थे, फिर अंधेरा, गहराई और ठंडा पानी। कुएं का अंधेरा। यूसुफ कुएं की दीवार से टकराए, उनका बदन जख्मी हो गया। अंधेरा इतना गहरा था कि अपनी उंगलियां भी ना दिखें। यूसुफ कांप रहे थे, डर से नहीं बल्कि तन्हाई से। या अल्लाह, तू मुझे देख रहा है ना? अल्लाह की पहली मदद। दोस्तों, यही वो पल है जहां इंसान टूट जाता है। लेकिन यूसुफ नबी थे। अल्लाह ने उसी अंधेरे कुएं में यूसुफ के दिल में एक आवाज डाली, डरो मत, एक दिन तुम इन्हीं भाइयों को इनके गुनाह की खबर दोगे। यूसुफ का दिल थोड़ा संभला। ऊपर गुनाह की वापसी, उधर भाई कुएं से दूर जा चुके थे। एक बोला, अब सब खत्म,
दूसरा बोला, अब्बा से क्या कहेंगे? तीसरा बोला, कमीज पर खून लगा देते हैं। उन्होंने एक बकरी को ज़बह किया और यूसुफ की कमीज खून से रंग दी। याकूब अलैहिस्सलाम के पास वापसी शाम हो गई। घर का दरवाजा खुला। भाई रोते हुए अंदर आए। अब्बा, यूसुफ को भेड़िया खा गया, और खून लगी कमीज याकूब अलैहिस्सलाम के सामने रख दी। नबी की नजर याकूब अलैहिस्सलाम ने कमीज उठाई, देखा कमीज फटी नहीं थी, आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, क्या भेड़िया इतना शरीफ था कि कमीज ही न फाड़ी? भाई चुप हो गए। सब्र की मिसाल याकूब अलैहिस्सलाम रोए, बहुत रोए, लेकिन बोले, अब सब्र ही अच्छा है और अल्लाह ही मदद करने वाला है। उनकी आंखों का नूर धीरे धीरे गम से जाता रहा। कुएं में उम्मीद। उधर कुएं में बैठे यूसुफ अलैहिस्सलाम आसमान की तरफ देख रहे थे। या अल्लाह, तू मेरा रब है, तू मुझे जाया नहीं करेगा। और दोस्तों, अल्लाह अपने वादे के खिलाफ कभी नहीं जाता। दूर से आता काफिला क्लिफहैंगर। रेगिस्तान में ऊंटों की घंटियां बजने लगी। एक काफिला उसी कुएं की तरफ बढ़ रहा था। किसी को प्यास लगी थी, किसी को पानी चाहिए था, और कुएं के अंदर एक नबी अल्लाह पर भरोसा किए बैठा था। दोस्तों, जहां इंसान की नजर खत्म होती है, वहीं से अल्लाह की तदबीर शुरू होती है। पिछले पार्ट में आपने देखा, एक मासूम नबी अंधेरे कुएं में अल्लाह पर यकीन किए बैठा है, और दूर से काफिला उसकी किस्मत लेकर आ रहा है। रेगिस्तान का काफिला, ऊंटों की घंटियां, प्यास से सूखे होंठ, धूप से झुलसे चेहरे। काफिले का एक आदमी बोला, यहीं कहीं कुआं होगा, पानी निकालो। रस्सी डाली गई। रस्सी से लटका नूर जैसे ही रस्सी नीचे पहुंची, यूसुफ ने उसे पकड़ा, ऊपर खींचा गया, और अचानक, अरे ये तो लड़का है। कुएं से बाहर निकला एक ऐसा बच्चा जिसके चेहरे पर नूर था, आंखों में सब्र और होठों पर खामोशी। बेच दिया गया नबी। काफिले वालों ने यूसुफ को देखा। किसी ने कहा, कहीं भागा हुआ गुलाम ना हो। डर के मारे उन्होंने जल्दी से यूसुफ को बेचने का फैसला कर लिया। कुछ सिक्कों में, बहुत ही सस्ते दाम में, एक नबी को गुलाम बना दिया गया। मिस्र की तरफ सफर। ऊंटों पर जंजीरों के बिना भी यूसुफ कैद में थे। हर कदम पर वो अपने अब्बा को याद करते। अब्बा, आपने कहा था, अल्लाह सब देख रहा है। मिस्र का बाजार, मिस्र, शोर, लोग, बाजार। यूसुफ को गुलामों की तरह खड़ा किया गया। लोग देखते, रुक जाते। इतनी खूबसूरती उन्होंने पहले कभी न देखी थी। अजीज़े मिस्र की नजर। भीड़ में एक रईस आदमी था, अजीज़े मिस्र। उसकी नजर यूसुफ पर पड़ी। दिल ने कहा, ये लड़का आम नहीं है। उसने यूसुफ को खरीद लिया। नई जगह, नया इम्तिहान। अजीज ने अपनी बीवी से कहा, इसकी इज्जत करना। मुमकिन है ये हमारे काम आए, या हम इसे बेटा बना लें। यूसुफ एक गुलाम से महल के आंगन तक आ गए। लेकिन दोस्तों, इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुआ था। इल्म और हिकमत। अल्लाह ने यूसुफ को इल्म, समझ और हिकमत दी। हर कोई उनसे मुतासिर था। जुलेखा की पहली नजर संयम के साथ। अजीज की बीवी जुलेखा जब भी यूसुफ को देखती, नजर ठहर जाती। दिल में कुछ हलचल होने लगी, और यहीं से एक नया खतरनाक इम्तिहान शुरू होने वाला था। सन्नाटा भरा महल, क्लिफ हैंगर, महल की दीवारें, बंद दरवाजे, खामोश गलियारे। यूसुफ अलैहिस्सलाम अनजान थे उस तूफान से जो उनकी पाकीज़गी को आजमाने वाला था। दोस्तों, ये वो पार्ट है जहां जिस्म नहीं, रूह की आजमाइश होती है। जहां एक पल की गलती सालों की तबाही बन सकती थी, लेकिन जहां यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सब्र, तकवा और अल्लाह के डर को चुना। महल की खामोशी। महल के गलियारे आज कुछ ज्यादा ही खामोश थे। नौकर चाकर बाहर थे, दरवाजे बंद। यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने काम में मशगूल थे। जुलेखा का इम्तिहान। जुलेखा, जिसके पास दौलत थी, हुस्न था, ताकत थी, उसने दरवाजे बंद कर दिए और कहा, आओ मेरी तरफ। दोस्तों, ये लम्हा किसी भी इंसान को हिला देता। यूसुफ का जवाब। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम का दिल अल्लाह से जुड़ा था। उन्होंने कहा, माज़ल्लाह, मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूं। मेरे रब ने मुझे इज्जत दी है, मैं खयानत कैसे करूं? भागते हुए नबी यूसुफ दरवाजे की तरफ भागे। जुलेखा ने पीछे से उनकी कमीज पकड़ ली। कमीज पीछे से फट गई और उसी वक्त दरवाजा खुल गया। अजीज मिस्र सामने अजीज दरवाजे पर खड़ा था। जुलेखा ने फौरन इल्जाम लगाया, इसने मेरे साथ बुरा करना चाहा। सच की गवाही। एक बच्चे ने कहा, अगर कमीज आगे से फटी है तो औरत सच्ची, और अगर पीछे से तो यूसुफ सच्चे। सबने देखा, कमीज पीछे से फटी थी। सच्चाई दबा दी गई। अजीज समझ गया, लेकिन बदनामी के डर से सच छुपा लिया गया। यूसुफ बेगुनाह थे, फिर भी कैद का फैसला हुआ। जेल की तरफ महल से निकलते हुए यूसुफ ने आसमान की तरफ देख। या अल्लाह, तू जानता है मैं बेगुनाह हूँ। अल्लाह ने इस बेगुनाही को और ऊंचा उठाने का फैसला कर लिया था। जेल का अंधेरा, क्लिफ हैंगर, लोहे की सलाखें, तन्हाई और इबादत। यूसुफ अलैहिस्सलाम अब कैद में थे।
लेकिन दोस्तों, याद रखो, अल्लाह जिनको ऊंचा करता है उन्हें पहले आजमाता है। दोस्तों, महल की रोशनी से जेल की स्याही तक यूसुफ अलैहिस्सलाम का सफर खत्म नहीं हुआ था। अल्लाह जिसको चुन ले, जेल की दीवारें भी उसे रोक नहीं पाती। जेल का पहला दिन लोहे की सलाखें, बदबू, अंधेरा, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम के चेहरे पर शिकायत नहीं थी। वो हर वक्त कहते, मेरा रब मेरे साथ है। कैदियों में अलग पहचान धीरे धीरे जेल के कैदी समझ गए, ये नौजवान आम नहीं है। न झूठ, न गाली, न गुस्सा, बस नमाज, सब्र और अखलाक। दो अजीब ख्वाब। एक दिन दो कैदी यूसुफ के पास आए। पहला बोला, मैंने देखा मैं शराब निचोड़ रहा हूं। दूसरा बोला, मैंने देखा मेरे सिर पर रोटी है और परिंदे खा रहे हैं। ताबीर से पहले दावत। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ताबीर बताने से पहले कहा, मैं तुम्हें ताबीर बताऊं, लेकिन पहले मेरे रब को जान लो। उन्होंने तौहीद की दावत दी, ख्वाबों की सच्ची ताबीर। फिर बोले, पहले कैदी से तू छूटेगा और बादशाह को शराब पिलाएगा। दूसरे से तुझे सजा होगी और परिंदे तेरे सिर से खाएंगे। और वही हुआ। एक गुजारिश यूसुफ ने छूटने वाले से कहा, जब बाहर जाओ मेरे बारे में बादशाह से जिक्र करना। कैदी ने हामी भरी, मगर इंसान भूल जाता है। वो आजाद हुआ, महल पहुंचा और यूसुफ उसकी जिंदगी से भुला दिए गए। और यूसुफ जेल में कई साल रह गए। सब्र की इंतहा। हर दिन, हर रात यूसुफ सिर्फ अल्लाह को याद करते, या रब तू सबसे बेहतर है। बादशाह का ख्वाब, क्लिफ हैंगर। एक रात मिस्र के बादशाह ने अजीब ख्वाब देखा। 7 मोटी गायें 7 दुबली गायों को खा रही हैं। सारे दरबार में हड़कंप मच गया। दोस्तों, अल्लाह देर करता है, अंधेर नहीं। जिसे उसने ऊंचा करना होता है, उसका जिक्र खुद बादशाहों की जुबान पर ला देता है। मिस्र के बादशाह का डरावना ख्वाब। एक रात मिस्र का बादशाह घबराकर उठ बैठा। उसने देखा 7 मोटी गायें 7 दुबली गायों को खा रही हैं और 7 हरी बालियां 7 सूखी बालियों में बदल रही हैं। दरबार बुलाया गया। दरबार की बेबसी, हकीम, ज्योतिषी, उलेमा सबने कहा, ये बिखरे हुए ख्वाब हैं, हम इसकी ताबीर नहीं जानते। बादशाह परेशान हो गया। अचानक याद आया, उसी दरबार में एक आदमी खड़ा था, वही जो कभी जेल में यूसुफ के साथ था। उसका चेहरा चमक उठा। मुझे याद आया, जेल में एक नौजवान है जो ख्वाबों की सच्ची ताबीर बताता है। जेल की तरफ पैगाम। फौरन जेल में पैगाम भेजा गया, यूसुफ, बादशाह तुम्हें बुला रहा है। लेकिन दोस्तों, यूसुफ अलैहिस्सलाम जल्दी में नहीं थे। बेगुनाही की शर्त। यूसुफ बोले, पहले उस औरतों से पूछो जिन्होंने मेरे बारे में इल्जाम लगाए थे। मेरा रब जानता है मैं बेगुनाह हूं। यानी पहले इज्जत, फिर आजादी। सच सामने आया। जुलेखा से पूछा गया। उसने सिर झुकाकर कहा, आज सच जाहिर हो गया, यूसुफ बेगुनाह है। गुनाह मेरा था। पूरा मिस्र हैरान रह गया। जेल के दरवाजे खुले। अब इज्जत के साथ यूसुफ को बाहर निकाला गया। वो वही थे, लेकिन अब उनके चेहरे पर और नूर था। बादशाह के सामने बादशाह ने ख्वाब सुनाया। यूसुफ ने ताबीर बताई, 7 साल खूब फसल होगी, फिर 7 साल भयंकर अकाल आएगा, फिर 1 साल रहमत का होगा। हिकमत का इनकलाब। यूसुफ ने पूरा प्लान बताया। अनाज जमा करो, जाया मत करो, इंतजाम करो। बादशाह दंग रह गया। मिस्र का वजीर बादशाह बोला, आज से तुम मिस्र के खजानों के निगरान हो। एक कैदी अब वजीर बन चुका था। अल्लाह का वादा। दोस्तों, ये वही यूसुफ थे जिन्हें कुएं में फेंका गया, बेचा गया, कैद किया गया और आज ताज के करीब खड़े थे। दूर कनान में, क्लिफ हैंगर। कनान में अकाल शुरू हो चुका था। याकूब अलैहिस्सलाम कमजोर हो चुके थे और यूसुफ के भाई रोटी की तलाश में मिस्र की तरफ बढ़ रहे थे। दोस्तों, ये वो लम्हा है जहां वक्त रुक सा जाता है, जहां जुल्म करने वाले मदद मांगने आते हैं और जुल्म सहने वाला इख्तियार में होकर भी इंतकाम नहीं चुनता। अकाल का कहर। कनान की जमीन सूख चुकी थी। भूख हर घर तक पहुंच गई थी। याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों से कहा, मिस्र जाओ, सुना है वहां अनाज है। यूसुफ के भाई अनाज की तलाश में मिस्र की तरफ चल पड़े। मिस्र का दरबार, अनाज लेने वालों की लाइन, दरबार की शान और बीच में मिस्र का वजीर यूसुफ अलैहिस्सलाम। भाई सामने आए। पहचान एक तरफा। यूसुफ ने उन्हें पहचान लिया। वो चेहरे, वो आवाजें, वो आंखें। लेकिन भाइयों ने यूसुफ को नहीं पहचाना। वक्त ने यूसुफ को बदल दिया था। सवाल जवाब। यूसुफ ने सख्ती से पूछा, तुम कौन हो? भाई बोले, हम कनान से हैं, भूख ने यहाँ भेजा है। यूसुफ की हिकमत। यूसुफ ने सबको अनाज दिया, लेकिन एक शर्त रखी, अगली बार अपने छोटे भाई को भी लाना। वो जानते थे, बिन्यामीन घर की तरफ वापसी। भाई अनाज लेकर कनान लौटे। याकूब अलैहिस्सलाम बोले, मैं उसे नहीं भेजूंगा, लेकिन भूख, बहुत बड़ी मजबूरी थी। दूसरी बार मिस्र। आखिरकार बिन्यामीन को साथ भेजा गया। याकूब ने कहा, बेटा एक दरवाजे से मत जाना। भाई से भाई। जब बिन्यामीन पहुंचा, यूसुफ उसे अकेले में ले गए। धीरे से बोले, मैं तुम्हारा भाई हूं, दुखी मत होना,
बिन्यामीन की आंखें भर आईं। अगली चाल। क्लिफ हैंगर। यूसुफ ने एक और हिकमत सोची, बिन्यामीन को अपने पास रखने का, और इसके लिए एक ऐसा कदम उठाया जो सबको हिला देगा। दोस्तों, जिसने कभी कुएं के अंधेरे में रोशनी देखी हो, वो आज दूसरों के दिलों का अंधेरा भी परख सकता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम अब भाइयों के ज़मीर का इम्तिहान लेने वाले थे। शाही प्याला। यूसुफ ने अपने एक खास प्याले को बिन्यामीन के सामान में रखवा दिया। फिर ऐलान हुआ, शाही प्याला गायब हो गया है। अफरातफरी सिपाही दौड़े, सामान खुला और प्याला बिन्यामीन के थैले से निकला। भाइयों के पैरों तले जमीन खिसक गई। भाइयों की सफाई। भाई बोले, अगर इसने चोरी की है तो ये अकेला है, लेकिन दिल कांप रहे थे। कानून का फैसला। यूसुफ ने पूछा, तुम्हारे कानून में चोरी की सजा क्या है? भाइयों ने कहा, जो चोर हो वही बदले में रखा जाए। यही चाहते थे यूसुफ। बिन्यामीन की कैद। बिन्यामीन रुक गया। भाइयों के चेहरे उतर गए। जमीर जागा। सबसे बड़ा भाई बोला, अब्बा का क्या होगा? हम एक और बेटा कैसे खो दें? पहली बार वो बदल चुके थे। घर की तरफ पैगाम। भाइयों ने याकूब को खबर भेजी, हम मजबूर हैं। बिन्यामीन रोक लिया गया। याकूब का गम। याकूब अलैहिस्सलाम रो पड़े, मुझे यूसुफ की खुशबू आती है। सबने सोचा गम ने उन्हें कमजोर कर दिया है। यूसुफ का सब्र उधर। यूसुफ रात को इबादत में बोले, या अल्लाह, अब फैसला तेरा है। आखिरी मुलाकात की तैयारी। क्लिफ हैंगर। यूसुफ ने भाइयों को एक आखिरी बार बुलवाया। अब राज ज्यादा देर छुपा नहीं रह सकता था। दोस्तों, ये वो लम्हा है जहां सालों का दर्द एक पल में बोल उठता है, जहां ताकत रखने वाला इंतकाम नहीं माफी चुनता है। आखिरी बुलावा। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भाइयों को दरबार में बुलवाया। कमरा खाली करवा दिया गया, दरवाजे बंद। सामने वही लोग थे जिन्होंने कभी उन्हें कुएं में फेंका था। लाचार भाइयों ने कहा, ए अजीज, हमारे अब्बा बहुत बूढ़े हैं, इसके बदले हम में से किसी को रख लो। ये वही भाई थे जो कभी कहते थे, यूसुफ को खत्म कर दो। दिल कांप उठा। यूसुफ की आंखें भर आईं, आवाज कांप गई। उन्होंने पूछा, तुम जानते हो तुमने यूसुफ और उसके भाई के साथ क्या किया था जब तुम नादान थे? भाई सन्न रह गए। पर्दा उठ गया। यूसुफ बोले, ढाना यूसुफ, मैं ही यूसुफ हूं और ये मेरा भाई बिन्यामीन है। कमरा घूम गया। भाई टूट गए। भाई कांपते हुए बोले, क्या सच में आप यूसुफ हैं? यूसुफ ने कहा, अल्लाह ने मुझ पर करम किया। शर्मिंदगी और तौबा। भाई जमीन पर गिर पड़े। अल्लाह की कसम, हमने गुनाह किया, हम जालिम थे। माफी का ऐलान। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, आज तुम पर कोई इल्जाम नहीं, अल्लाह तुम्हें माफ करे, वो सबसे बड़ा मेहरबान है। दोस्तों, ये वो लफ्ज हैं जो सिर्फ नबी कह सकता है। शिफा वाली कमीज। यूसुफ ने अपनी कमीज दी, इसे मेरे अब्बा के चेहरे पर डाल देना, उनकी आंखों की रोशनी लौट आएगी। घर की तरफ खुशखबरी। भाई तेजी से कनान की तरफ चले। उनके दिल आज हल्के थे। दूर से खुशबू। याकूब अलैहिस्सलाम बोले, मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है। लोग बोले, आप अभी भी पुरानी बातों में हैं। नूर की वापसी। कमीज याकूब के चेहरे पर डाली गई और आंखों की रोशनी लौट आई। मिलने का वादा। क्लिफ हैंगर। याकूब अलैहिस्सलाम को मिस्र आने का पैगाम मिला, वो सफर जो एक बाप को उसके बेटे से मिलाने वाला था। दोस्तों, आज वो दिन है जिसका वादा अल्लाह ने सालों पहले किया था। कुएं से महल तक, जेल से ताज तक, अब हर आंसू मुस्कान में बदलने वाला है। कनान से मिस्र तक। याकूब अलैहिस्सलाम अपने पूरे परिवार के साथ मिस्र की तरफ रवाना हुए। रास्ते भर उनकी आंखों में उम्मीद थी और दिल में शुक्र। मिस्र में स्वागत। यूसुफ अलैहिस्सलाम खुद बाहर आए, अपने बाप को देखते ही दौड़ पड़े। बाप बेटे का मिलन। यूसुफ याकूब के सीने से लग गए। दोनों रो पड़े, अब्बा, बेटा, सालों का बिछड़ना एक पल में खत्म हो गया, सपना पूरा हुआ। यूसुफ ने कहा, अब्बा, यही मेरे उस सपने की ताबीर है। याकूब। यूसुफ की माँ की जगह खाला और 11 भाई, सबने यूसुफ के सामने अदब से झुककर सजदा किया। वो जमाने का सजदाए तज़ीम था। सूरज, चांद और सितारे सजदा कर चुके थे। शुक्र का सजदा। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ हाथ उठाए, या अल्लाह, तूने मुझे हुकूमत दी, ख्वाबों की ताबीर सिखाई और मुझे मुसलमान ही मौत देना। सब्र का पैगाम। दोस्तों, इस कहानी का पैगाम साफ है, हसद तबाही लाता है, सब्र बादशाही देता है, अल्लाह का वक्त सबसे बेहतर होता है। कुरान का ऐलान। अल्लाह फरमाता है, यकीनन यूसुफ की कहानी में पूछने वालों के लिए निशानियां हैं। सूरह यूसुफ। आखिरी बात, अगर आज आप किसी कुएं में हैं, किसी जेल में हैं, किसी गम में हैं, तो याद रखिए, अल्लाह यूसुफ का भी रब है और आपका भी। आइए दोस्तों, वीडियो खत्म करने से पहले एक छोटी सी दुआ कर लेते हैं। या अल्लाह, जिस तरह तूने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं के अंधेरे से महल की रोशनी तक पहुंचाया, उसी तरह हमारी जिंदगी के सारे गम, सारी परेशानियां और सारे इम्तिहान आसान फरमा दे। या रब, हमें सब्र करने वालों में शामिल फरमा, हमें हसद, गुस्से और गुनाह से बचा और हमारे माँ बाप को सेहत और लंबी उम्र अता फरमा। या अल्लाह,
जो भी ये कहानी सुन रहा है उसके दिल की मुराद पूरी फरमा, उसके घर में सुकून भर दे और हमें सबको ईमान की हालत में मौत नसीब फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, अगर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि ये वीडियो और लोगों तक पहुंच सके, और इसे शेयर करें अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और अपने घर वालों के साथ, ताकि सबको सब्र और ईमान का पैगाम मिल सके। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि ऐसी ही दिल को छू लेने वाली इस्लामिक कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।